महाराज जी आ रहे हैं। और आपका दर्शन हो जाए, आप लोगों को राम मंदिर के लिए योगी जी ने जो मेहनत की, राम मंदिर के लिए कौन सी मेहनत की योगी जी ने? बताओ, बता दो। आज सब जनता यहाँ पर खड़ी है और चैनल के माध्यम से देखने वाली है। बता दो कौन सी मेहनत है कि योगी जी ने बता दो कौन सी मेहनत की, बता दो ना। पूछ रहा हूँ आप बता दो। आपने कहा ना कि उन्होंने मेहनत की, हमने तो नहीं कहा। मैं तो देखता था कि वो भाई आपने बताया, आपने ये कहा कि उन्होंने मेहनत की, तो आप बताइए, सिद्ध करिए कि क्या मेहनत की उन्होंने। एक मुख्यमंत्री का आप सिद्ध करिए कि उन्होंने क्या मेहनत बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, मैं एक पत्रकार होने के नाते बता रहा हूँ महाराज जी कि मैंने एक पत्रकार होने के नाते उत्तर प्रदेश के किसी भी मुख्यमंत्री को नहीं देखा। जितनी बार अयोध्या का दौरा योगी आदित्यनाथ ने भाई अपनी राजनीति चमकाने के लिए कोई कितना भी कुछ करे, अब आपने राजनीति चमकाने के लिए किया गया। जब तक मुकदमा चल रहा था राम जन्मभूमि का, कितनी बार पैरवी करने के लिए न्यायालय गए आदित्यनाथ? बता दो ना। वकील पैरवी नहीं करता है, वकील बहस करता है, पैरवी जो है मुवक्किल करता है। आप लोग ये मानते हैं कि बीजेपी ने मंदिर बनवाया कि वकीलों ने कोर्ट में केस जीता? वकीलों ने जो जीता, पक्षकारों ने जीता। काउंटर कर रहे हैं, वकीलों ने जीता, पक्षकारों ने जीता। तो आप मुकदमा तो उन्होंने लड़ा, बीजेपी ने कहाँ लड़ा मुकदमा? बीजेपी कहाँ पक्षकार थी? बताओ ना। नहीं पक्षकार थी, लेकिन बीजेपी की सरकार जब नहीं थी तो यहाँ पर नहीं बना। बीजेपी की सरकार ये तो कौआ के बैठने से फल गिर गया तो आप कौए ने तोड़ दिया। बात कर रहे हो? बहुत बढ़िया। और हाईकोर्ट के जस्टिस इससे तुरंत संज्ञान लेकर के यथाशीघ्र कार्रवाई करके सरकार को आदेशित करे के साथ ले जाकर के गंगा स्नान कराए। और उन मलेच्छों के लिए एक दम थी कि हम हिंदू सारे इकट्ठा होके अपने गुरु को अपने सर में बैठा के गंगा मैया तक ले जाएंगे। ये मेरा प्रशासन जान ले, उसने जितनी बड़ी गलती की है उसने 299 वर्ष पुरानी एक स्थापित परंपरा को तोड़ने का प्रयास किया। जिस परंपरा की बात वो कह रहे हैं वो परंपरा आज 299 वर्ष पुरानी है, पालकी में ले जाने की। और ऐसा भी नहीं है कि हर साल मेला होता था, कभी मलेच्छ हमला कर देते थे, फिर हम लोग युद्ध भूमि जीतते थे, फिर शंकराचार्य जी महाभारत को लेके आते थे। कोई हिंदू धर्म का, कोई अखाड़े का कोई व्यक्ति जाने को तैयार नहीं था। लगता था कि सब कौन हमला करके जान दे देगा, तब जाके शंकराचार्य जी महाभारत में कुंभ मेले की नींव रखी है। आज का कुंभ मेले का ये जो स्वरूप आप देख रहे हैं, ये शंकराचार्य जी महाभारता और उनके धर्मचंद से चलने वाले पेशवा परिवारों की देन है। कौन कहता है कि कुंभ मेले में शंकराचार्य महाभारत परंपरा तोड़ रहे हैं? अरे कुंभ मेले की परंपरा की स्थापना करने का काम, पुनर्स्थापित करने का काम शंकराचार्य महाभारत ने किया है। और मेरा प्रशासन को चाहिए कि सबसे पहले अगली बार जब भी हो तो शंकराचार्य महाभारत के स्नान के बाद ही कुंभ मेले बोल रहा है। शंकराचार्य आज का थोड़ी है प्रयाग मेला। राजा दिलीप, रानी सुदीक्षा, गाय की सेवा करके राजा रघु का जन्म हुआ था। और राजा रघु यहां से सुवर्ण मुद्रा का दान देते थे, 40 दिन का दान चलता था। और आज हमारे जगत गुरु का ये बड़ा अपमान हो रहा है। हिंदू साम्राज्य इतना बड़ा हमारा जन सैलाब है, उसके बाद हम पीड़ित हैं। जगत गुरु 5 दिन हो गए, अभी कोई एक मुसलमान होता तो यही प्रधानमंत्री उसकी लहजा के खड़े हो जाते। या 5 दिन से अंदर में क्यों है? कोई क्रिश्चियन होता ये जाके खड़े हो जाते। लेकिन हिंदू प्रजा हमारी सहती हुई आई है। और आज जगत गुरु शंकराचार्य धर्म सम्राट के ऊपर आफत कर दिए, यह स्नान नहीं करने दिए। ये प्रयाग नगरी कल्पवासी और संत समुदाय की है।
अंजना कश्यप हमसे एक बार यहाँ प्रश्न पूछे थे और उन्होंने कहा था ये कुंभ मेला नहीं, अगले कुंभ मेला में 1-1 करोड़ रुपए सभी मठों को योगी जी दान में दिए। मैं बोला गोरखनाथ मठ से पैसा ले आए थे, जनता का पैसा है, 4 लाख मंदिरों का पैसा सरकार खाए जा रही है। हमारे पूर्वजों ने मंदिर का निर्माण क्यों किया था किसी को मालूम ही नहीं। माय की सेवा हो, संत की सेवा हो, पुजारी पूजा करे, अगर नहीं भोजन मिलता वहां खाना खाए, कोई ये नहीं कह सके कि हमको भोजन करवा रहे हैं। भगवान भोजन दे रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने स्थापित किया। जब सुप्रीम कोर्ट में बहस होने लगी 4 लाख मंदिरों के ऊपर, सुब्रमण्यम स्वामी थे, हम भी पीछे थे। मैं यही शब्द कहा कि मंदिरों को आजाद कराया जाए, मंदिरों को बांध धाता चमहपति युगलंकार भूतोगता बांध धाता जैसे राजा प्रयागराज और धर्म का पालन करते थे, अपने गुरुओं की सेवा करते थे। आज सेवा की जगह उनको स्नान नहीं करने दिया। धिक्कार इस सरकार पे। ये सरकार, ये हिंदुओं की सरकार, मैं हिंदू हूं, मैं हिंदुओं की सरकार हूं, यही हिंदुओं का सरकार कहेंगे। शंकराचार्य की नियुक्ति में इनको बजट क्या कहेंगे। सीबीआई ने आज से 30 साल पहले धर्म में मतलब संशोधन करना या हस्तक्षेप करने से इनकार किया। जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट में सब नाम ले रहे हैं। अभी कलेक्टर को पूछा जाए कि उनको नोटिस देने का अधिकार है। धर्म राजनीति से बड़ा होता है। धर्म पे चल के ही सबको चलना पड़ेगा। धर्म न होता आप अपने व्यक्तियों की शादी अपने समाज में कर रहे हैं। ये शरणों में सत नमन करता हूँ। मैं तो केदार के उस भूमि से हूँ जहाँ 18 पुराण लिखी गई, श्रीमद् भागवत लिखी गई, माँ गंगा लिखी गई और माँ गंगा का उद्गम स्थान है। माँ गंगा इस देश के 74% भूभाग को शिक्षित करती है और कुंभ से लेकर जितने भी हमारे स्नान होते हैं कि माँ गंगा जो है। ऐसे अपने पुत्र ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी के साथ सनातन संस्कृति जिस घटना हुई उससे मेरे पास न शब्द है, न मेरी इतनी वेदना, इतनी पीड़ा लोगों कि हमारी संस्कृति पर जो चोट की गई है, जो हम लोगों के, क्योंकि सनातन संस्कृति में शंकराचार्य जी स्वयं शंकर के अवतार, उनसे ऊपर कोई नहीं है। और जो इस समय में आप लोगों को जरूर कर सकता हूँ, इतना मेरी एक बताइए, आप इसी समय बताइए कौन सा प्रश्न उठाया सुप्रीम कोर्ट ने? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ प्रश्न उठाया? हमारे शंकराचार्य होने पर कहाँ सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न उठाया, वही बताइए। नहीं, आप बताइए, इसी समय बताइए। आप लोग जो है मतलब जो है आप लोग जनता कुछ मत बोलो, हम है ना। एक बार सतुआ बाबा के विषय में भी आप पूछिए ना। आप लोग मत बोलिए, आप लोग मत बोलिए। नहीं, एक बार सतुआ बाबा के विषय में भी आप मैंने पूछना चाहिए भाई, उनके विषय में आप चुप कम है। इससे मतलब है कि आप एक और क्या एक तरफा नहीं होना चाहिए। एक तरफा बात कर रहे हैं आप। सतुआ बाबा के विषय में पूछ लीजिए थोड़ा सा। ये दलाल पत्रकार है। राजू पार्टी कर रही है, बात तो नहीं कर रहे महाराज जी, जिस कहता हूँ कि मैं प्रश्न उठाने वाला इसलिए नहीं होता हूँ भाई। आप इन्होंने देखिए सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया, हम पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कब उठाया? बताएंगे, उनको पता नहीं है, पता नहीं है। अगर बिना पढ़े लिखे आए हैं मीडिया अपने सबसे निचले स्तर पर कार्य कर रही है। बहुत बढ़िया सर, बहुत इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सका। हम लोग इसका खामियाजा 2027 में देंगे। अरे गलत नहीं बोल रहा। अरे बात करने दीजिए ना भैया, भाई जी।